नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा रखा गया है और देखा जाए कि एलपीजी एसोसिएशन की तरफ से ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। हमारे साथ है बीएन शर्मा जी, हम उनसे कुछ बात करेंगे। सर, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का तहत है, क्या मुद्दा रहा? देखिए, हमारा एक तो ये है कि जो सरकार की दमनकारी नीतियां हैं, जिसमें पीएनजी अनिवार्य रूप से लोगों को लागू, उज्ज्वला कनेक्शन की कोटा को कम करना, नए कनेक्शन को बंद करना, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को केवल 35 रुपये कमीशन पिछले 9 साल से बधुआ मजदूर की तरह काम करवाना, उनका शोषण करना, उनके खिलाफ एमडीजी लगाना, तो ये सब हमारे विषय हैं। और इनको लेकर के हमारा एसोसिएशन 26 अक्टूबर को जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन कर रहा है। पिछले 1 साल से आंदोलनरत थे, लेकिन चूंकि बीच में ये जो पश्चिम एशिया का संकट था, उसको हमको थोड़ा सा 3-4 महीने के लिए देश के संकट को देखते हुए स्थगित करना पड़ा। लेकिन सरकार हमारी कान में जू नहीं रेंग रही, इसलिए हमने निर्णय किया है कि 26 अक्टूबर को इन्हीं सब मांगों को लेकर के हम लोग जंतर मंतर में प्रदर्शन करेंगे। और उसके बाद भी सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम सारे वितरक, देश भर के जो 26,000 वितरक हैं, वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। देखा जाए तो आप एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो मेरा एक सवाल है, जैसे देखा जाए मार्च से लगभग नए कनेक्शन को बाधित कर दिया गया है, क्या रीजन रहा है? ये सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। उनका ऑब्जेक्टिव ये है, उद्देश्य ये है कि जब हम एलपीजी कनेक्शन बंद करेंगे तब आप पीएनजी कनेक्शन की तरफ जाएंगे। तो जिस तरह इन्होंने बीएसएनएल को खत्म किया, 4G 5G नहीं लाने दिया ताकि जियो उठ जाए, और उसी तरह ये तीनों कंपनियों के व्यापार को, जो नवरत्न कंपनियों में शामिल थी, ये खत्म करना चाहते हैं केरोसिन के व्यापार की तरह, ताकि जो पीएनजी कंपनियां हैं वो फले फूलें और वो उनकी मोनोपोली मार्केट में रहे, अरबों खरबों रुपए बनाएं। जो अभी घर घर पाइपलाइन से कनेक्शन दिया जा रहा है, उसमें एक अभी एक मैसेज चल रहा है कि आपके यहाँ जो एलपीजी सिलेंडर है उसको आप जमा करा दीजिए। अगर वो जमा करा देंगे, मान लीजिए बाई द वे कोई ऐसी घटना होती है, तो उनका परिवार कैसे भरण पोषण करेगा? ये विषय हमने उठाया। और दूसरी ये है कि सरकार जब वेलफेयर स्कीम चलाती है तो उसको प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का है। सरकार की सुविधाओं का लाभ, प्राकृतिक संसाधन, जीविका पर प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार है। तो ये हमने बहुत सारे एनजीओ से संपर्क किया है। एनजीओ के माध्यम से विभिन्न हाईकोर्ट में, प्रयागराज हाईकोर्ट में भी, ये इलाहाबाद की जो प्रिंसिपल पीठ है वहाँ भी इस तरह की PIL फाइल हो चुकी है। MP हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, विभिन्न हाईकोर्ट में ये PIL जा रही है, ताकि चूंकि सरकार ये तो सुनती नहीं है, इसके सामने तो तभी होता है जैसे ये कांग्रेस जनता पार्टी का आंदोलन हुआ है। केवल वही भाषा ये समझती है जब इसको लगता है कि इसका नुकसान हमारे वोट पर पड़ेगा, बाकी इनको जनता की आवाज़ या जनता की पीड़ा नहीं जाती। बहुत सारे लोग परेशान हैं, कई लोग नौकरी पेशा आए हैं, कई लोग परिवार से अलग हुए हैं, किसी का नया विवाह हुआ है, वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट हुआ है, और कनेक्शन नहीं होना, जो जीविका, आपके पास सब कुछ है, घर में सिलेंडर ही नहीं है तो आप खाना कैसे बनाएंगे, ये दिक्कत है। और ये व्यवसायीकरण कर दिया। सरकार का काम व्यापार करना नहीं था, ये FTL बेच रहे हैं। आप समझिए कि 14.2 kg गैस की कीमत 950 रुपए है और 5 किलो गैस की कीमत 800 रुपए है। तो ये लूटने का पूरा प्रयास है और प्राइवेट कंपनी को प्रमोशन करने का है। जैसे 28 अक्टूबर को आपका एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आपके एलपीजी एसोसिएशन की तरफ से, तो लगभग प्रदेश भर से लोग आएंगे? नहीं, पूरे देश भर में, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, पश्चिम बंगाल से गुजरात तक, पूरे देश भर के डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे। और चूंकि जो समीप के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसके लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश का हमारा दौरा आगरा से शुरू हुआ और कल गोरखपुर में है, और इसके बाद अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश और आपका हरियाणा, पंजाब में भी होगा। तो पूरे देश भर से आएंगे, पर जो नज़दीक है वो ज़्यादा आएंगे। जैसे आप तो धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, मान लीजिए सरकार इस पर भी अगर ना सुनी तो क्या अगला कदम को क्या होगा? हम अनिश्चित, लास्ट में हमारा अंतिम विकल्प अनिश्चितकालीन हड़ताल है। हाँ। हमारे साथ एलपीजी एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने बताया कि अगर हमारे धरना प्रदर्शन से कुछ नहीं, अनिश्चितकालीन ये धरना करेंगे। कैमरामैन के साथ संगीता शर्मा, प्राइम भारत न्यूज, लखनऊ।